और संख्या इनकी अच्छी खासी थी। 10 से 15 बदमाश बताए जा रहे हैं। अब इन 10 से 15 बदमाशों की पहचान, उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आप तस्वीरों को देखकर समझिए कि इस दुकानदार के सर पर कितनी गहरी चोट आई है। यह भी चोटिल हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भिवानी की। भिवानी शहर के क्राउन प्लाजा क्षेत्र के पास से एक अधिवक्ता के साथ 2 बाइक सवार युवकों द्वारा करीब 15 तोले सोना लूट की सूचना ने हड़कंप मचा दिया। सिविल लाइन पुलिस थाना की टीम रात भर खूब दौड़ी। बाद में मालूम चला कि अधिवक्ता ने डायल 112 पर फोन करके लूट की झूठी सूचना दी थी। बाद में अधिवक्ता ने भी पुलिस को झूठी सूचना देने के संबंध में लिखित में दिया। डायल 112 की सुविधा का दुरुपयोग करने और पुलिस को गुमराह करने पर अधिवक्ता के खिलाफ की कार्रवाई की गई है। भिवानी से मामला है। लूट की झूठी सूचना पर पुलिस पर दौड़ती है। वकील बोला कि युवकों ने 35 तोला सोना लूटा, लेकिन जब मामला सामने आया तो वो झूठा निकला है। भिवानी कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले एक वकील ने लूट की ऐसी झूठी कहानी, मनगढ़ंत कहानी गढ़ी कि जिससे पुलिस रातों रात दौड़ती रही। जी हाँ, भिवानी जिले के गांव धनाना निवासी अक्षय ने एक ऐसी कहानी गढ़ी कि उसके साथ 35 तोले सोने की 2 युवकों के द्वारा लूट की गई है। उसके बाद उसने डायल 112 को फ़ोन किया। डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। संबंधित थाने में इस बाबत जानकारी दी गई तो थाने के इंचार्ज सहित अन्य कर्मचारी रातों रात दौड़ते रहे। दरअसल पूरा वाकयात 29 जनवरी की रात का है, जब अक्षय नामक एक शख्स ने डायल 112 पर कॉल की थी। डायल 112 पर कॉल करने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पूरी रात सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और उसके बाद चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, क्योंकि किसी तरह की लूट नहीं हुई थी। बहरहाल पुलिस एक्ट के तहत इस संबंध में आरोपी वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की हालांकि तफ्तीश की गई थी और तफ्तीश में ये बात सामने आई कि 35 तोले लूट की मनगढ़ंत कहानी इस शख्स के द्वारा बनाई गई थी और संभवतः ऐसा पैसे के लेन देन में या फिर किसी महिला के प्यार में ऐसा किया गया था ताकि ये बताया जा सके कि उसके पास पैसे नहीं है, उसके पैसों की सोने की लूट हो चुकी है। बहरहाल चौंकाने वाले इस मामले के बाद बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर लोगों की सेवा के लिए शुरू की गई डायल 112 का दुरुपयोग किस कदर लोगों के द्वारा किया जा रहा है, इसकी बानगी भिवानी में देखने को मिली थी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरी। तो आपने ये पूरी रिपोर्ट सुनी। इस रिपोर्ट में बाकायदा बताया गया कि कैसे डायल 112 की सुविधा का दुरुपयोग किया है लोगों ने। लूट की झूठी सूचना दी जाती है पुलिस की टीम को, 112 की टीम को, और पुलिस पहुंचती भी है मौके पर, जो काम है पुलिस का। लेकिन जब पुलिस पहुंची तो मामला मालूम चला कि सिर्फ एक अफवाह है। तो भिवानी से सामने आई इस लूट की झूठी सूचना मामले को लेकर भिवानी के एसएचओ से हमारे विशेष संवाददाता ने खास बातचीत की है। क्या कहा है एसएचओ ने, आपको सुनवाते हैं। हरियाणा पुलिस के द्वारा डायल 112 यानी बस एक कॉल दूर हम तैयार हैं, ये शुरू की गई थी और सेवा शुरू करने के बाद अप्रत्याशित तरीके से सकारात्मक नतीजे भी सामने आए थे। लेकिन कुछ शरारती तत्वों की अगर बात करें, असामाजिक तत्वों की बात करें, इस सेवा का लगातार दुरुपयोग भी करते आए हैं। भिवानी में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया, लेकिन भिवानी पुलिस की मुस्तैदी के चलते उस शख्स को दबोच लिया गया। आखिर क्या था पूरा माजरा हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि किस तरह से 112 डायल 112 का मिसयूज किया गया था। भिवानी सिविल लाइन थाना के प्रभारी देवेंद्र जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। देवेंद्र जी, क्या था पूरा मामला? 112 के दुरुपयोग का मामला सामने आया है, पूरा तफसील से जरा बताइएगा। ये बीती रात करीब 9:15 साढ़े 9 बजे एक अक्षय कुमार सनोफ सुमेर सिंह वासी धनाना थर्ड हाल बाग कोठी भिवानी का रहने वाला अपने आप को वकील बता रहा था, जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं भिवानी के अंदर। तो उसने 112 पर झूठी सूचना दी, भाई मेरा इतने करीब 30-35 तोड़े सोना छीन के चले गए। 2 बच्चे मोटरसाइकिल पर आए। उसके बाद हमने इसकी तफ्तीश की, छानबीन की और काफ़ी देर रात तक लगे रहे। उसके बाद
उसने खुद भी अपने आप लिखित के दिया, भाई मेरे से गलती होगी, मैंने झूठी सूचना दी थी। तो जो झूठी सूचना देने वाले हैं उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय भिवानी के सख्त आदेश हैं कि कोई भी ऐसे 112 डायल पर झूठी सूचना देता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जानबूझकर डायल 112 पर झूठी सूचना देकर सरकार द्वारा आमजन को दी जाने वाली सुविधा का दुरुपयोग करने वाले ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी अगर इस तरह से कोई झूठी सूचना देगा उसके खिलाफ भी हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ये अक्षय नामक जो युवक है जो खुद को वकील बताता है, देवेंद्र जी, इसने जो है क्या कहा था, किस तरह से बताया, क्या चोरी हुआ है इसका? इसने हमारे को जो कंट्रोल में डायल 112 पर जो सूचना दी, इसने बताया मेरा जो सोना था, 2 चैन, 2 जोड़ी कड़े, 12 अंगूठी और भी कुछ चूड़ियाँ सोने की, इस तरह से हमारे को सूचना डायल 112 पर कंट्रोल में दी गई थी, जिसकी सूचना पाकर हम तुरंत मौके पर जाकर पूरी छानबीन की, जिसमें इसने झूठी सूचना दी थी, उसके खिलाफ निवारक कार्रवाई की जा रही है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। 2 अधिकारी हैं इस थाने के, दोनों के द्वारा जो है मुस्तैदी बरती गई थी। रात को जब सूचना मिली, सूचना के बाद ये लोग जो है रातों रात खाक छानते फिरे, तमाम चीज़ें देखी गई, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की गई, सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, उनकी रिकॉर्डिंग देखी गई। उसके बाद पता चला कि जो शख्स था ये मोटरसाइकिल पर खुद तो आता दिखाई दिया था। जिन 2 युवकों का उसने नाम लिया था वो युवक कहीं पिक्चर में नहीं दिखाई दिए थे और ऐसे में पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने शक के आधार पर जब गहनता से अक्षय नामक इस शख्स से पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। यानी बेहद चौंकाने वाला मामला है और सावधान करने वाला मामला भी है, क्योंकि अगर कोई इस तरह से जो सरकारी सेवा का दुरुपयोग करता है, डायल 112 का दुरुपयोग करता है, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। और इस मामले में भी हरियाणा पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई। गनीमत ये रही कि पुलिस ने समय रहते पूरी कार्रवाई की, समय रहते तमाम पहलुओं के आधार पर जांच की और जांच के बाद तमाम चीजें खुद ब खुद खुलती चली गई। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस शख्स ने झूठ किस लिए बोला था, लेकिन जिस तरह की चर्चाएं हैं, चर्चाओं के मुताबिक या तो इसको किसी की उधार देनी थी या फिर ये प्रेम प्रसंग में था, उसको भी कुछ पैसे दिए जाने की बात हो सकती थी। लेकिन तमाम चीजें हाइपोथेटिकल है। फिलहाल जो बात सामने आई उसके मुताबिक इस शख्स ने खुद कबूला कि उसने पैसे के लेन देन की वजह से झूठ बोली है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज। और यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, आप देखते रहे इंडिया न्यूज हरियाणा।